मम्मी जी, आपको अपना बनाते बनाते मैं तो थक गई। बहू, इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा? अरे तुम्हारी ननद की शादी है, कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं तुम्हें? बताओ तो, एक बच्चे की माँ हो गई हो और अभी भी इसे टोकना पड़ता है। तुम्हारी बहन की शादी होती तब भी क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कमला जी ने अपनी बहू नेहा से कहा। नेहा बोली, मम्मी जी, लगभग सारा काम हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जितनी भी साड़ियाँ थीं सब में मैंने फॉल लगा लिया है और दीदी को जो सामान जाएगा वो सब भी पैक कर चुकी हूँ। कमला जी, बहू, और वो जो महंगा वाला डिनर सेट जो तुम्हारे साथ आया था वो भी उसे दे दो। मैं तो उसी समय सोची थी कि ये बबीता को दे दूँगी, पर लगता है तुम्हारा मन नहीं है। अरे तुम्हारी शादी को तो इतने दिन हो गए हैं, अब उसे निकाल कर क्या करोगी? नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ में इशारा कर दी और वहाँ से चली गई। कमरे पर बैठी नेहा सोच रही थी कि अभी दिन ही कितने हुए थे जब नेहा बहू बनकर ससुराल आई थी। कुल मिलाकर 4 साल तो हुए थे, वो भी कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, क्योंकि आते ही सासू माँ ने यह कहकर चाबी का गुच्छा थमा दिया कि तुम्हें तुम्हारा घर सौंप रही हूँ, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके साथ अपना विश्वास भी दे रही हूँ। फिर भी नेहा सबको अपना बनाने की कोशिश में लगी रही। इधर नेहा अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी, उधर कमला जी की बहन विमला बोली, दीदी, आपको नहीं लगता कि आप अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाती हैं? कल को अगर बबीता की सास उससे ऐसी बातें करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? कमला जी बोली, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। विमला जी, दीदी, मैं 4 साल से देख रही हूँ, वो हर किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगी रहती है। ये तभी संभव होगा जब आप भी उसका साथ देंगी। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ मनमुटाव के कारण घर बिखर जाता है। कई बार बहू की गलती होती है तो कई घरों में सास की भी गलती होती है। आप मेरी बहन हैं इसलिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। सच कहा है, किसी ने जीवन तो माता पिता देते हैं परंतु भाग्य ईश्वर लिखता है। बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़की जिसे धन संपत्ति कम मिले पर सास ससुर का भरपूर प्रेम मिले तो उसे ससुराल में मायके की तरह याद आती है और कोई कठिनाई नहीं होती। बड़ी धूमधाम से बबीता की शादी हुई और वो विदा हुई। एक पल को नेहा को चैन नहीं था, बच्चा कैसे रह रहा है वो भी नहीं देख पाती थी, बस कुछ अपनों के भरोसे रहती थी। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से नेहा अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट गई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर और सास की जिम्मेदारी को निभाती और उम्मीद रखती कि एक रोज़ ससुराल में भी उसे मायके जैसा ही प्यार मिलेगा। कुछ रोज बाद बबीता का वो कमरा खाली था। नेहा उसकी साफ सफाई की, बबीता की पुरानी तस्वीरों को दीवार पर बड़े सुंदर तरीके से लगाया और उस कमरे को बेटे के पढ़ाई और खेलने के लिए तैयार कर दी और बबीता की सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से एक अलमीरे में रख दी। तभी कमला जी आईं और बोली, बेटी मेरी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। अरे आगे चलकर सब कुछ तो तुम ही लोगों का होने वाला है, पर अभी से अधिकार जताने की क्या ज़रूरत है? नेहा, नहीं मम्मी जी, ये हमेशा दीदी का ही कमरा रहेगा। बस मैंने इसमें बंटी के खिलौने और कुछ किताबें रख दी हैं ताकि अभी से उसे आदत लगेगी अलग कमरे में पढ़ने की। कमला जी पोते को प्यार करते हुए बोली, चलो अच्छा है, बुआ के कमरे में रहने से उसकी आदतें इसमें आएगी। आखिर इसकी अपनी बुआ है, ये तो गद्दारी नहीं करेगा। वरना आजकल की भाभी ननद के जाते ही उसकी हर चीज़ को अपने नाम करवाना चाहती हैं। तभी तो मेरी बेटी को इस घर से इतनी जल्दी भेज दिया। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी, इन 4 सालों में मैं इस घर को और आपको अपना बनाते बनाते अब थक गई हूँ। मैं तो इस घर को ही अपना मानती हूँ। अब ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे अपना मान लें? मैं कुछ भी कर लूँ, आप कभी खुशी नहीं होती। इतना कहते हुए नेहा की आंखें नम हो गईं। कमला जी बोली, बहू, मैं ये सब तुमसे ऐसे नहीं कह रही हूँ। पिछले 4 साल से देख रही हूँ मेरे बेटे मानव में कितना परिवर्तन आया है। पहले वो माँ बहन सबके लिए वक्त निकालता था और अब उसे तुम्हारे बताए हुए कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो और क्या कहूँ। तुमने मुझे माँ समझा ही नहीं, अगर माँ समझती तो मेरी ये तकलीफ़ भी समझती। नेहा बोली, मम्मी जी, माफ़ी चाहूँगी, पर आप माँ मानने की बात कह रही हैं। मैं तो आपको पहले दिन से ही माँ समझती आ रही हूँ। जब तक आप बहू को बेटी ही नहीं समझेंगी
तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे बनेगा? आपने कभी ये बात अपनी बेटी से खुलकर पूछी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए एक बार में ही हाँ क्यों कह दी? क्योंकि उन्हें वो लड़का एक बार में ही पसंद आ गया था। आपको बताने में वो शर्मा रही थीं। फिर नेहा ने कमला जी को सारी बात बताई। शाम में मानव दफ्तर से लौट कर आए। नेहा की आंखें लाल देखकर बोले, क्या बात है नेहा, तुम दुखी क्यों लग रही हो? वहीं बैठी कमला जी व्यंग करते हुए बोली, हाँ हाँ, अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती तुझे, बीवी की लाल आंखें दिख जाती हैं। मानव, माँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती। 4 सालों से मैं आपकी बहू को इतना तो ज़रूर जान गया हूँ कि ये कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेगी। अगर आप दूसरे घरों की परेशानियों को अपने घर में नहीं देखना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत आप दोनों को समझौता करना ही होगा, वरना आप दोनों का रिश्ता टीवी की सास बहू वाला ही रहेगा। इतना कहकर मानव वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। नेहा अपनी कोशिशों में लगी रहती। जब कभी टूटने लगती तो उसकी माँ समझाती, बेटा, एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो सुखी संसार बसता है। समझती हूँ घर में कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपना नहीं बना पाए हैं, पर मुझे विश्वास है कि अपनी बेटी पर कि वो पत्थर को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है। पति और कुछ लोगों के प्यार और प्रोत्साहन से नेहा की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते समय बहुत गुजर गया। अब तो बेटा भी नेहा से ऊंची कद का हो गया था और दादी की आंखों का तारा बन गया था। एक शाम नेहा मानव से बोली, आपकी बहन की 15वीं सालगिरह आ रही है, याद है कि नहीं आपको? क्यों ना उन्हें कुछ अच्छा उपहार दिया जाए? आप क्या कहते हैं? ऐसे तो मम्मी जी अपनी तरफ से जो देना होगा देंगी ही, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मानव बोले, तुम भूल रही हो कि हमारा बेटा पढ़ाई के ऐसे मोड़ पर है जहाँ पैसे ही पैसे खर्च होंगे, और अभी तो महीना का आखिरी समय चल रहा है। ऐसे ही हाथ तंग है, उस पर से तुम अच्छा उपहार देने की बात कर रही हो। अरे माँ जब दे ही रही है तो हमें अलग से देने की क्या ज़रूरत है? तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे लिए उनकी सोच बदलने वाली नहीं है। अब तो हार मान जाओ। नेहा, इतने सालों में हार नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी? हाँ, अपनी बहू के आने से पहले अपनी सास की बहू कम बेटी बन जाना चाहती हूँ। तो क्या ज़्यादा चाहती हूँ? अब तो माँ भी नहीं रही जिससे कुछ सलाह लूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी कि अपना फ़र्ज निभाती रहना। सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचकर अपना मन कभी दुखी मत करना और खुश रहना। दूसरों की बातों से अपना मन दुखी अब मैं नहीं करती। देखिएगा, जिस दिन मम्मी जी हमारे रिश्ते को अलग नज़र से देखेंगी उनके मन का सारा मैल निकल जाएगा। मानव, तुम जानती हो बबीता की शादी में मैंने लोन लिया था, अभी तक चुका नहीं पाया हूँ, और अब बेटे के लिए एजुकेशन लोन ले लिया हूँ। मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है, फिर ये लेन देन की बात क्यों करती हो? मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों को सुधारने में कितने आंसू पी गई हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम बबीता के लिए तैयारी करना चाहती हो। मानना पड़ेगा तुम्हारे धैर्य को। नेहा, वो धैर्य ही क्या जो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाए। अब छोड़िए उन बातों को, कुछ अच्छी बातें कीजिए। मैंने उनके लिए साड़ी और आपको याद है कि मम्मी जी ने मुझे मुंह दिखाई में एक झुमका दिया था, उसे तो मैंने आज तक पहना ही नहीं। सोच रही हूँ माँ की चीज़ बेटी को दे देती हूँ, बबीता जी भी खुश हो जाएंगी। मानव, मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और तुम हो कि खर्च कर रही हो। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि कुछ ही दिन में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर से माँ का हर महीने का इतना दवाई भी आता है। नेहा बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के खर्चे में कटौती करती जाऊंगी, सब पूरा हो जाएगा। तभी उधर से कमला जी बोली, बहू, बबीता की सालगिरह की तैयारी हो गई है क्या? मानव, माँ, हमारी हालत आपसे छिपी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है और खर्चा है कि कम नहीं हो रहा है, और अकेले मैं ये सब कैसे संभालूंगा? कमला जी, ये सब तो उस वक्त सोचना चाहिए जब तुम बीवी को लेकर बाहर घूमने जाते थे और ससुराल वालों पर खर्च करते थे। मानव हैरानी से माँ को देखने लगा तो नेहा बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? बेकार में पुरानी बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। जब मैंने इंतज़ाम सब कर लिया है तो क्यों परेशान होना। चलिए जाइए, आप कपड़े बदलिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब बबीता के सालगिरह पर पहुँचे।
कमला जी बोली, बहू अगर मैं उपहार दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नेहा हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी बिल्कुल, आप घर की बड़ी हैं, आपके हाथों से उपहार दिया जाएगा। इतना कहकर उसने उपहार कमला जी को दे दिया। कमला जी ने उपहार खोलकर देखा तो बोली, बहू ये तो वही झुमका है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो ठीक है फिर, यह हल्का नहीं होगा, वरना अपने मायके की चीज़ अगर तुम दे देती बबीता को तब तो मेरी इज्जत ही खराब हो जाती। और उपहार बेटी को दे दिया उन्होंने। बबीता ने उलट पुलट के उपहार देखा और तंज कसते हुए बोली, भाभी मेरे ही घर की चीज़ें मुझे ही दे रही हो? चलो ठीक है। मानो नेहा की तरफ देखे और नेहा को बोली, क्या हुआ, आप मुझे क्यों देख रहे हैं? मानो देख लिया, अगर अपना जिगर भी काट के दे दोगी तब भी इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक ये सब करती रहोगी? नेहा हंसकर बोली, बहुत पुरानी किताब में पढ़ी थी, गिरकर उठने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मानो पत्नी की इसी अदा पर फिदा था। हर परेशानी को हंसते हंसते वो किनारे कर देती। वही उसकी माँ बहन इतना कुछ होते हुए भी कभी खुश नहीं होती थी, हमेशा नकारात्मक सोच के साथ जीती थी। उत्सव समाप्त होने के बाद वो सब घर लौट आए। नेहा कमला जी से बोली, मम्मी जी आज तो आप बहुत खुश होंगी। जब बेटी की सालगिरह की गिनती बढ़ती जाती है तो माँ बाप से ज़्यादा खुश कौन रह सकता है? कमला जी, हाँ वो बात तो है, बस थोड़ा उपहार में कमी लगा मुझे। अब क्या किया जाए, जब देने की इच्छा ही ना हो तो कोई कितना खर्च करेगा? इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मानव, देखा तुमने, तुम कितना भी कर लो माँ खुश नहीं होगी। नेहा, मुझे मम्मी जी से अब कोई शिकायत नहीं है। अब मैं अपने मन में ऐसे विचारों को आने ही नहीं दूंगी जिससे कि कल को मेरी बहू के साथ मेरा रिश्ता भी खराब हो। और जिस दिन मम्मी जी को एहसास हो जाएगा कि मैंने उनके लिए क्या भावना रखती हूँ, देखिएगा आपसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करेंगी। इतना कहकर नेहा मुस्कुराने लगी। बेटे बहू की बातें कमला जी ने सुनी तो उन्हें लगा कि नेहा हमेशा इस परिवार के लिए सोचती है, फिर भी वो उसे आज तक हक नहीं, प्यार नहीं दे पाई। आज और पहले भी अपनी चीज़ों को ननद को देने समय वो एक बार नहीं हिचकिचाई। क्या उनकी बेटी अगर नेहा की जगह होती तो ये सब कर पाती? ये सवाल कमला जी के दिमाग में घूमने लगी। अगले दिन मानव दफ्तर जाने लगा तो माँ के पास आकर बोले, माँ नेहा तो आपको अपना बनाते बनाते नहीं थकी, पर अब मैं थक गया हूँ। अब कम से कम दूसरों के बारे में छोड़कर अपनी बहू के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि कल को वो भी सास बनेगी। तो उसे आप क्या सिखाना चाहती हैं कि वो अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार रखे? उम्मीद करता हूँ कि आप उससे अच्छी ही सीख देंगी, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना कहकर मानव दफ्तर चले गए। कमला जी सोचने लगी, सच में अगर बहू की जगह बबीता होती तो उनके कहने पर भी वो अपनी चीज़ें दूसरों को नहीं देती। कुछ सोचते हुए कमला जी अपने कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ घंटे बाद पूजा पाठ करके वो नेहा के पास गई और बोली, बहू ये तुम्हारे लिए है। नेहा आश्चर्य से बोली, ये क्या है मम्मी जी? कमला जी बोली, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अगले महीने तुम्हारी भी तो सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा पहले ही कुछ दे देती हूँ। पता चला कि कहीं मेरा दिमाग मेरे दिल पर हावी ना हो जाए। इतना कहकर वो हंसने लगी। नेहा ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा झुमका था। कमला जी बोली, बहू तुम कहती हो ना कि मैं बस तुम्हारी सास बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। आज ये मैं तुम्हें देकर कह रही हूँ कि ये झुमका तुम्हारे लिए बना है। इसमें मेरे जीवन भर का प्यार छुपा है जो आज तुम्हें दे रही हूँ। कमला जी के इतने कहते ही नेहा उनके गले से लग गई। उस दिन तो नेहा के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शाम में जब मानव घर आए तो देखा नेहा गुनगुना रही है। जब उन्होंने सारी बात पूछी और नेहा ने बताई तो मानव आश्चर्य से बोले, ये बदलाव कैसे आया माँ में? कमला जी बोली, बेटा सामने वाला अच्छा व्यवहार रखे तो कोई भी इंसान कितने दिन नाराज़ रहेगा। लो मैं अपनी बहू की तरह बन गई। मानव बोले, माँ सही मायने में आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे ज़्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। माँ की मदद से मानव ने बबीता की शादी का लोन चुकाया और अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।